हम आज एक ऐसे विषय को लेकर के धरने पर बैठे हैं जो देश में प्रजातंत्र की कुठाराघात की तरफ आगे बढ़ रहा है। भारत की संसद से जिन जनप्रतिनिधियों को निलंबित किया गया वो देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते थे, और अगर देश की सरकार से यह सवाल नहीं पूछा जाएगा कि संसद पर इस तरीके की घटना, इस तरह की सेंध, इस तरीके की चूक कैसे हुई, तो इसका जवाब किससे पूछा जाएगा? आज इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए कि पहले भी जब आपकी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते थे, तब भारत की संसद पर हमला हुआ, और ये दूसरी बार घटना हुई कि जब संसद की सुरक्षा में चूक हुई। किस बात की शर्मिंदगी आपको है? देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं, वहां वक्तव्य दे रहे हैं, और देश की संसद में कोई जवाब नहीं दे रहे। ये सब निलंबन का षड्यंत्र इसलिए हुआ कि ऐसे कानूनों पर चर्चा होने वाली थी जिनसे उनकी पोल खुल जाती, और विपक्ष की गैर मौजूदगी में वो कानून पारित करवाना चाहते थे। देश को ये बताना चाहिए कि आपने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में जो बदलाव का कानून पारित किया, भारत के मुख्य न्यायाधीश जिस 3 सदस्य कमेटी के सदस्य होते थे, आपने उससे उनको बाहर किया और बहुमत के आधार पर आयुक्तों के चयन का फैसला किया। अब 3 सदस्य कमेटी होगी जिसमें 2 लोग आपके होंगे। इसका मतलब यह कि प्रजातंत्र के मूल ढांचे पर हमला करना चाहते। और दोस्तों, आंखें सबकी है लेकिन अंधेपन के शिकार है। 3 बार विधायक मैं भी रहा, पर ऐसा कभी नहीं देखा कि इस तरह से पर्ची आती है और विधायक दल के नेता घोषित किए जाते हो। जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है वो एक भेड़ में बदल गए हैं और भेड़ की तरह से हाथ खड़े कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इससे जनता की ताकत पीछे कमजोर होगी और नौकरशाही लोगों का शोषण करेगी। इसलिए आज हम जितनी भी संख्या में आओ, हमें अपना मन मजबूत करके लड़ाई लड़ना चाहिए। 89 में भी जब मैं एनएसयूआई का कार्यकर्ता होता था, देश में कांग्रेस की हार हुई थी, लेकिन एक जज्बे के साथ हम लोग लड़े लगातार और फिर से वापस सत्ता में आए। तब एक बार फिर इस बात की महत्व आवश्यकता है कि हम संघर्ष करने का मन बनाए, लड़ने का मन बनाए। सामने वाला गलत से गलत तरीके इस्तेमाल कर रहा है और लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आज इस मौके पर